हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे आप सभी लोग। तो ये वीडियो आज की काफ़ी स्पेशल है, इसको बहुत आराम से देखिएगा क्योंकि इसके अंदर मैं ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ जो शायद आप कभी उसको नोट नहीं करते होंगे। और आपको क्या सिखाया जाता है कि भाई आप किस तरीके से ऑप्शंस ट्रेडिंग करें, ये आपको सब कोई सिखाता है, लेकिन कोई आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये नहीं बताता होगा कि इस लॉस को कैसे आप मिनिमाइज कर सकते हैं। अब देखो, कोई भी जो जनरल पब्लिक होता है, जैसे आप हो, आप में से बहुत सारे लोग जो ट्रेड कर रहे होंगे कुछ सालों से, कुछ दिनों से, तो उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा सिस्टम के बारे में कि सिस्टम कैसे चल रहा है क्या नहीं है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक चीज़ रियलाइज कराऊं कि क्यों आप लॉस ज़्यादा करते हो और इस चीज़ को कंट्रोल कैसे करें। पहले हम लोग ये समझते हैं ना कि एक रिटेलर जब ऑप्शंस ट्रेडिंग में आता है तो पहली बात तो उसको जो एक सबसे बड़ा लॉस होता है कि भाई कोई आपका सेटअप नहीं काम किया, वो सेटअप आपको नहीं पता, आपका एसएल मार्केट उड़ा दिया। दूसरी जो चीज है कि आप में बहुत सारे लोग ऐसे चार्जेस देते आए हो जिन चार्जेस की वजह से आपका लॉस, अगर मान लो आपने प्रॉफिट किया तो प्रॉफिट में भी आप कुछ अमाउंट के चार्जेस दे रहे हो, लॉस में भी आप कुछ अमाउंट के चार्जेस दे रहे हो। तो प्रॉफिट में तो चलो ये बात नहीं खलती है अपन को, लेकिन लॉस में बहुत चुभती है ये बात कि यार हमने तो लॉस किया फिर भी हमको ब्रोकरेज जैसे चार्जेस मार्केट में जो हमारे ब्रोकर है उनको देनी पड़ रही है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि टाइप ऑफ ट्रेडिंग हमें नहीं पता है कि कौन सी टाइप ऑफ ट्रेडिंग करें। अगर हमारे पास 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, 10 लाख है, 10 करोड़ है, तो हम किस तरीके से ऑब्जर्वेशन बनाएं। चौथी चीज क्या है, नंबर ऑफ ट्रेड और मनी साइकोलॉजी के बारे में हमें नहीं ज्यादा कुछ पता होता है। तो मैं पूरी की पूरी जो ये चारों चीजें हैं ना वो आपको समझा रहा हूं। और आप देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं। मैंने बहुत सारे प्रयत्न मार्केट में किए होंगे, आपको भी पता होगा, 3 साल में लॉसेस भी किए होंगे, प्रॉफिट भी किए होंगे, कभी बड़े लॉसेस के होंगे, कभी बड़े प्रॉफिट किए होंगे, कभी छोटे लॉसेस के होंगे। तो क्या मेरी स्ट्रेटजी रही उसको समझते हैं। लेकिन सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, एक रिटेलर्स की सबसे बड़ी दुविधा को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इस वीडियो में। अब देखिए, मैं ये मानता हूं कि आप लोग किसी भी XYZ ब्रोकर के साथ जुड़े होंगे तो आप एक अमाउंट खरीदने पे, बाई करने पे और एक अमाउंट सेल करने पे ब्रोकरेजेस देते हो। अगर मैं एक लॉट की बात करूं तो 20 रुपए आप खरीदने भी देते हो और 20 रुपए आप बेचने भी देते हो। पहले तो इस 40 रुपया सिर्फ एक लॉट की बात मैं कर रहा हूं, जैसे ही आपका लॉट बढ़ेगा ये नंबर कितना बड़ा हो जाएगा आप सोच के देखो। तो चलो पहले हम लोग ना इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, जो मुझे सबसे अच्छा ब्रोकर कोई लगता है तो वो लगता है शून्य बाई फिनवेशिया। क्योंकि अगर मान लो मेरे को अपने यार ब्रोकरेजेस बचाने हैं और मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए जो सेबी रजिस्टर्ड भी हो, जिसको हर एक लाइसेंस प्राप्त हो, जो मेरे पैसों की भी सिक्योरिटी करे, मेरे पोजीशन की भी सिक्योरिटी करे, तो मुझे किसी ऐसे ब्रोकर को चुनना है जो कम से कम यार एक लॉट के पीछे जो मेरा ये 40 रुपया एक्स्ट्रा जा रहा है, कम से कम ये तो पहले मैं बचा लूं। एज अ रिटेलर हमें एक एक रुपए का हिसाब रखना है। तो अब देखिए, इसमें एक खास बात क्या है। पहली बात तो ये आपको कमीशन फ्री है फॉर एवर, आप चाहे जितना भी ट्रेडिंग कर लो, आपको पैसा इसमें ब्रोकरेजेस नहीं देने हैं। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी चीजें इसको समझा देता हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 0 ब्रोकरेजेस फीस है आपके, चाहे आप BSC में करो, NSE में करो, MCX में करो या NCDX में करो। 0 अकाउंट सेटअप फीस है। कई सारे ब्रोकर आपसे 200 रुपया, 150 रुपया मांगेंगे। 0 कॉल एंड ट्रेड फी है, आप कॉल करके बोलो कि भैया मेरे को ये ट्रेड करना है, ये नहीं करना, वो भी कर देंगे। और 0 क्लियरिंग फीस है। तो यहां पर चारों जो सेगमेंट है वो फ्री एंड फॉर एवर है। मतलब आप कभी भी ये सोचो कि आपको कोई भी करना है काम, मान लो मुझे FNO में ट्रेड करना है, तो चलो एक बार मैं ना यहाँ पर FNO वाला सेगमेंट क्लिक करता हूँ। अब मान लो कि मैं कोई भी एक सेगमेंट बाई कर लेता हूँ 200 रुपए पे, कोई भी एक इंडेक्स रहे, चाहे या कॉल रहे चाहे पुट रहे। और मान लो थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्लियरिटी से दिखेगा। अब मान लो मैंने इसको बेच दिया कितने पे, 250 पे मान लो मैंने बेच दिया। अब क्वांटिटी मैं ले रहा हूं, मान लो 900 क्वांटिटी, चलो जो मैं नॉर्मली करता हूं वो। अब मैं यहां पर जैसे ही कैलकुलेट करूंगा दोस्तों, तो आप देखो यहां पर क्या चीज आपको 0 दिख रही है। आपको दिख रहा है ब्रोकरेज। मतलब मुझे चाहे मैं 900 क्वांटिटी लूं, चाहे 9 लाख क्वांटिटी लूं, मुझे 1 रुपया भी ब्रोकरेजेस नहीं देने हैं। उसके बाद क्या है कि STT ट्रांजेक्शन जो गवर्नमेंट के चार्जेस है वो सिर्फ और सिर्फ आपको देने हैं। अब एक और खास बात यह है कि अगर आप एक चीज इनका देखेंगे कि कंपनी के अंदर जो बहुत बड़ा एक वो होता है कि भाई जिस प्लेटफॉर्म के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म कितना सिक्योर है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इनके पास क्या क्या लाइसेंसेस अवेलेबल है।
मतलब कोई भी ऐसा क्लियरिंग मेंबर हो, चाहे वो सेबी का अप्रूवल है, कुछ भी ऐसा नहीं बचा है, यानी आपका पैसा जो है सेफ है, आप बिंदास होकर ट्रेड यहां पर कर सकते हो। साथ ही साथ में इन्होंने देखो अभी एआई पावर प्रोडक्टिव टूल भी लॉन्च किया है। अगर आप इसको देखना चाहोगे तो इसके अंदर एक खास बात है, तो ये 30 दिन का आपको ट्रायल दे रहे हैं, तो इसको एक बार जरूर आप लोग चेकआउट करिएगा। आप क्या कर सकते हो, एल्गोरिदम फॉरकास्ट कर सकते हो, यानी डेटा बेसिस पर आप ये देख सकते हो कौन सा स्टॉक किस तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, प्रोजेक्शन फॉर 6 टाइम ओरिजिन्स, हीट मैप है। हीट मैप से क्या होता है, जनरली आपको पता लगता है कि कौन सा स्टॉक किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर कुछ डेमो भी आपको दिखाया गया, इस डेमो की मदद से आप इस चीज को समझ सकते हो किस तरीके से आपको यहाँ पर काम करना है। तो एक जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो तो शून्य सॉल्व कर दिया आपका, कि ब्रोकरेजेस वाला चिंता आपकी खत्म हो गई। अब आप लोग क्या कर सकते हो, लिंक मैंने दे रखा है, आप जाओ शून्य यूज करो, कम से कम आपका वो जो एक लॉट के पीछे 40 रुपए है वो बचेगा। बैक टू टॉपिक, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि चलो सेकंड वाला पॉइंट तो एकदम क्लियर हो गया कि हमें किस तरीके से अपना पैसा बचाना है। अगर आपको पैसा बचाना है तो देखो सिक्योर आपको रहना पड़ेगा, आपको तरीके से काम करना पड़ेगा, उसका कोई और अल्टरनेट नहीं है दोस्तों। अब आ जाते हैं सेटअप पे। अब बहुत सारे पीपल को ये नहीं मालूम है कि हम सेटअप को किस तरीके से आइडेंटिफाई करें। जैसे मैंने बहुत बार देखा है कि जैसे मान लो मैं बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है, तो एज अ रिटेलर मैं ईगो में नहीं रह सकता। लोग क्या करते हैं कि अपना एक ईगो मेंटेलिटी बना लेते हैं कि आज मैं लॉन्ग पोजीशन करूंगा तो बस करूंगा। आप बताना कमेंट में अगर आपके साथ ये गलती होती है, आज मैं लॉन्ग हूं मार्केट में तो मैं लॉन्ग रहूंगा, मुझे कोई भी मतलब नहीं है मार्केट नीचे जा रहा है, नहीं मैं अपनी पोजीशन को नहीं काटूंगा। एक बात मैं आपको सब लोग को यहां पर साफ साफ बताता हूं दोस्तों कि देखिए, सबसे पहले तो मार्केट के अंदर आपको अपना गुरूर, आपको अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा। आपको ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि मार्केट आप जैसे लोगों की स्टॉप लॉस खाने जा रहा है या आपका ही खाने आ रहा है। अगर आपको मार्केट के अंदर एक ट्रेंड नहीं समझ में आता है तो थोड़ा बहुत मार्केट को सीखकर ट्रेंड बनाइए। जैसे ही मार्केट आपके डायरेक्शन या आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर निकले, आप मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन काटिए। मैं आपको अपनी गलतियों से थोड़ी बहुत चीजें बताता हूं। ये है 2020 या 21 की कहानी है। तो 2021 या 22 की मान लेते हैं कि मैं उस समय क्या करता था कि 50-50 लाख का एक्सपोजर लेता था बीटीएसटी का। तो अब होता क्या था कि जैसे मैं बीटीएसटी कॉल साइड का ले गया हूं, सपोज करो, अब मार्केट अगर मेरे डायरेक्शन में खुल गया तो ये 50 लाख का 20 लाख 30 लाख मुझे प्रॉफिट मिल जाता था। लेकिन मान लो अगर मार्केट मेरे अपोजिट खुला और मुझे इस 50 लाख पे 20 लाख 30 लाख का लॉस दिख रहा है, तो मैं क्या करता था, मेरी मेंटेलिटी उस समय क्या थी कि नहीं यार मैं ही तो जीतूंगा, मार्केट मेरा क्या बिगाड़ेगा। और आते आते क्या था, मैं इसको 40 लाख 45 लाख पे, यानी बीटीएसटी के दिन में अपने एक्सपोज्ड मार्जिन पे 90 to 100% का रिस्क बना के बैठता था। तो मेरे को यह समझ में आया कि नहीं ये चीज खराब है। तो धीरे धीरे मैंने क्या किया, पहले तो मैंने बीटीएसटी एकदम बंद कर दिया, एकदम रिड्यूस्ड कर दिया अपनी पोजीशन। जहां मैं 50 लाख ले जाता हूं, आज मुश्किल से भी मैं 5 लाख का मार्जिन एक्सपोजर ले जाता हूं, सो दैट मेरे माइंड मेंटेलिटी पर अगले दिन कोई फर्क ना पड़े। जब हम सभी लोग यूट्यूब पर कोई भी एनालिसिस देखते हैं या कोई न्यूज सुनते हैं, तो हमें दोस्तों ना एज अ रिटेलर हम इतने मासूम होते हैं कि हम एकदम बायस्ड हो जाते हैं कि अरे यार अंबानी ने 4 करोड़ का रिलायंस बेच दिया तो कल मार्केट नीचे गिरेगा, या पुतिन ने कुछ बोल दिया तो मार्केट नीचे गिरेगा। नो डाउट मार्केट रिएक्ट करता है उन सब पर्टिकुलर चीजों पे, बट जब आप एकदम रेजिलियंट होकर उसी पे बैठ जाते हैं कि नहीं इससे ज्यादा तो मैं नहीं, सुबह उठते ही पुट खरीदूंगा या कॉल खरीदूंगा, तब मार्केट आपको छठी का दूध याद दिलाएगा। ये याद रखिएगा। तो मैं जो कहता हूं वो अपने एक्सपीरियंस पे कहता हूं, कोई किताबी भाषा नहीं है। आप मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करो, निफ्टी के अंदर ट्रेड करो, चाहे जो भी करो, आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल। आपको स्टॉप लॉस लेना है, स्टॉप लॉस आपका साथी है, स्टॉप लॉस से डरिए मत। ये जैसे हाथी मेरा साथी होता है ना, उसी तरीके से आपका साथी है। स्टॉप लॉस क्या है, आपका साथी है, ये आपका दोस्त है, क्योंकि ये दोस्त आपको ना बहुत बड़े रोग से बचाता है। उंगली कट जाए ज्यादा अच्छा है, हाथ कटने से बेहतर है ना। तो अगर आप जल्दी उंगली कटवा लोगे तो हाथ नहीं कटेगा। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है कि भाई हम लोग क्या करते थे पहले कि कोई भी पर्टिकुलर ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं, रात को बायस्ड हो जा रहे हैं। एक ट्रेडर को मैं मानता हूं एकदम गिरगिट की तरह होना चाहिए, ठीक है। ये गिरगिट क्या करता है, ये अपना कलर जैसा इन्वायरमेंट रहता है वैसा बना लेता है, हरे में हरा, लाल में लाल, पीले में पीला। तो हमें भी एज अ गिरगिट की तरह होना चाहिए कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है हमें प्राइस एक्शन
कुछ वॉल्यूम, कुछ और तरीके की जो ग्लोबल पैरामीटर्स है OI देख के हमें भी बदल जाना है। हम लॉन्ग हैं तो भी हमें अपना रूप बदल लेना है। इसी को कहते हैं ट्रेडर। जो ट्रेडर गिरगिट नहीं है वो बहुत दिन तक कमाएगा नहीं, क्योंकि ट्रेडर को मतलब ही नहीं मार्केट उठे या गिरे। उठाना मार्केट को तो इन्वेस्टर के हाथ में है, उनके लिए है कि उठता रहे। ट्रेडर तो भैया हर जगह से पैसा कमाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो पहला पॉइंट है, हमें जो भी सेटअप हमारा रहेगा उस सेटअप में हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। हमको फ्लेक्सिबल होना है। हम इतने फ्लेक्सिबल रहें कि मार्केट के अंदर कुछ भी हो हम उस पर्टिकुलर चीज को तुरंत अडॉप्ट कर ले। दूसरा पॉइंट मैंने बता दिया, उसके लिए शून्य मैंने कहा है आपको, डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थर्ड है टाइप ऑफ ट्रेडिंग। अब देखिए बहुत सारे जो पर्टिकुलर रिटेलर हैं वो टाइप ऑफ ट्रेडिंग को पहचान नहीं पाते हैं। अब देखो ट्रेडिंग के अंदर क्या टाइम फ्रेम चलता है उसको एक बार समझा देता हूं मैं। ट्रेडिंग के अंदर जो मार्केट होता है, मार्केट 3 फेज में काम करता है। इसको हम लोग डाउ थ्योरी के अंदर भी बात करते हैं, लेकिन मैं यहीं पर आपको बता दे रहा हूं। पहला होता है बुलिश ट्रेंड, ठीक है, जब मार्केट कई दिन तक प्राइमरीली बुलिश ट्रेंड में रहती है। दूसरा होता है बियरिश ट्रेंड, ठीक है, और तीसरा होता है हमारा साइडवेज ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, ये और ये, अगर ये तीनों ट्रेंड है कि मान लो मार्केट रोज उठ रहा है, ओपन हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ओपन हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ओपन हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ठीक है कि आप यहां पर एक बेस खोजोगे, एक सपोर्ट खोजोगे, वहां पर पैसा बना लोगे। लेकिन जब बियरिश है तब आप मार्केट के अंदर नीचे खोजोगे, एक रेजिस्टेंस खोजोगे, एक सप्लाई जोन खोजोगे, वहां पर पैसा बना लोगे, ठीक है। साइडवेज है तो मार्केट के अंदर आप क्या करोगे, एक स्कैल्प खोजोगे और पैसा बना लोगे। लेकिन दिक्कत कहां पे आ जाती है, दिक्कत आ जाती है वोलेटाइल मार्केट में। जैसे अभी मार्केट है, जब कभी मार्केट के अंदर दोस्तों कोई बाहर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खराब हो, तो अभी क्या चल रहा है, अभी युद्ध वार चल रहे हैं, सप्लाई चेन का डिसरप्शन है, आप रेड सी वार, गाजा और यूक्रेन रसिया सुने होंगे, और इलेक्शन के समय चल रहे हैं, यूएसए में भी इलेक्शन होने वाले, हमारे देश में भी। तो इसी वजह से क्या होता है कि मार्केट वोलेटाइल इन नेचर हो जाता है। और वोलेटाइल नेचर का मतलब कि मार्केट मिक्स्ड बिहेव करता है। कोई भी आपको ट्रेंड, इन तीनों में से कोई भी ट्रेंड मार्केट आपको नहीं दिखाता है। तो एज अ रिटेलर हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग में होता है कि चलो भाई सौरभ एक काम करते हैं, यहां पर कॉल लेते हैं, यहां पर बेच देंगे, 60 पॉइंट का टारगेट लेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में आपका क्या होता है कि मार्केट 30 पॉइंट ऊपर गया, फिर तुरंत स्टॉप लॉस, फिर आप यहां पर पुट लिए, फिर मार्केट ऊपर, फिर आपका स्टॉप लॉस, फिर आप यहां पर कॉल लिए, फिर मार्केट नीचे गया, स्टॉप लॉस। तो ये जो मिक्स्ड नेचर है, इस मिक्स्ड नेचर में सबसे ज्यादा लॉस होता है रिटेलर्स का, हमारे आपके जैसे लोगों का। और ये जो हालात है जनवरी से आपने देखा होगा, जैन फेब में आपने देखा होगा किस तरीके से मार्केट हमें पंचअप करता रहता है। तो इससे कैसे बचे, जब भी आपके पास मिक्स्ड सेंटीमेंट है, आपको कैसे समझ में आएगा मिक्स्ड सेंटीमेंट है। जैसे भी फेब का महीना चला, इसके पहले जनवरी का महीना चला, आपको क्या दिख रहा होगा, आप 2 दिन के भीतर ये देखो कि अगर मार्केट जैसे एक दिन ब्रेकआउट दे, फिर उसके अगले दिन मार्केट तुरंत नीचे जाए, फिर ऊपर चला जाए, जब भी एक कैंडल के बाद सेकेंड कैंडल का फॉलोअप ना हो, ठीक है, 2 दिन तक, तो आप समझ लो कि मार्केट के अंदर कुछ तो खिचड़ी पक रही है। और ऐसी सिचुएशन में आपको कैसे पैसा बचाना है, आपको क्या करना है कि जैसे ही आपको पता चले कि मार्केट मिक्स्ड बिहेव कर रहा है, मार्केट के अंदर कुछ और ग्लोबल फैक्टर्स काम कर रहे हैं, आप अपने कैपिटल का 50% निकाल के या तो विड्रॉ कर लो। क्योंकि देखो छोटा पैसा रहेगा तो आप रिस्क मैनेज कर लोगे, बड़ा पैसा रहेगा तो आप रिस्क मैनेज नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज क्या है, ओवरनाइट पोजीशन एकदम ले जाना बंद कर दो। कोई ओवरनाइट पोजीशन को ना बोल दो, क्योंकि आप सुबह सो के उठे, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, सुबह 6 ही बजे कोई न्यूज आ गई कि जापान के अंदर वार हो गया, भूकंप आ गया, कुछ तो ऐसा हो गया। तीसरी चीज क्या है कि बेटर ये रहेगा कि आप मार्केट के अंदर जो भी ट्रेड करो उसमें एसएल एंड टारगेट छोटे कर दो। जब एसएल टारगेट छोटे करोगे, जैसे नॉर्मली मार्केट अगर बुलिश ट्रेंड में है तो बैंक निफ्टी में 60 पॉइंट का टारगेट आराम से देता था। आज के मार्केट में अगर आप देखोगे तो 30 से 35 पॉइंट देने में हालत खराब हो जा रही है बैंक निफ्टी की, वहां से रिवर्स मार दे रहा है। मैं ये सारी चीजें एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो दोस्तों एक बार कमेंट जरूर करिएगा।
तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि बेटर ये है कि आप क्या करो, एक प्रॉपर छोटे स्टॉप लॉस और छोटे टारगेट के साथ ट्रेड करो। तो मिक्स्ड सेंटीमेंट या वोलेटाइल सेंटीमेंट के अंदर आपको ये चीज समझना है कि मार्केट कोई भी क्लियर ट्रेंड नहीं बनाएगा। मार्केट क्लियर ट्रेंड नहीं बनाएगा तो हमें ये समझ लेना है कि हमें 50% कम कैपिटल के साथ काम करना, ओवरनाइट रिस्क नहीं लेना है, और बेटर ये रहेगा कि हम छोटे एक्सपेक्टेशंस के साथ मार्केट के अंदर आए। अब हमारा जो चौथा पॉइंट है, एक रिटेलर जो गलतियां करता है वो क्या गलती करता है उसको देखना है। ये फोर्थ पॉइंट मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है। हमने जो चार्जेस वाली बात की थी उसी से रिलेटेड ये भी है, कैसे नंबर ऑफ ट्रेड्स और मनी साइकोलॉजी मैटर करती है। अब देखो एक ट्रेडर है, ठीक है, उसको पहले एक गणित समझा देता हूं मैं। अगर आप मान लो आपके डीमेट अकाउंट में, सपोज करो कि आपके डीमेट अकाउंट में 1 लाख रुपए, मैं आपको बोर तो नहीं कर रहा हूं ना, बता दीजिएगा कमेंट में, 1 लाख रुपए है, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम प्लेयर क्या करते हैं, वो 1 लाख रुपए जो उनके अकाउंट में पड़े हैं वो एक ट्रेड पंच करेंगे पूरे के पूरे फुल कैपिटल के साथ। इसी को कहा जाता है मनी मैनेजमेंट। वो फुल कैपिटल के साथ ट्रेड करेंगे। अगर प्रॉफिट हो गया तो बल्ले बल्ले कि 20-30 हज़ार का प्रॉफिट हो गया तो चलो 1 लाख का 1,30,000 हो गया। अगर लॉस हो गया दोस्तों तो आप वो सोचो क्या हो गया। मान लो मैं यहाँ -30K का लॉस समझ रहा हूँ, क्योंकि वो सिचुएशन हमें पहले समझ के रखनी चाहिए। तो अब अगर 30,000 का लॉस हो गया तो 1 लाख का जो आपका कैपिटल था वो बचा कितना, वो बचा 70,000। अब आप सोचो आपने 1 लाख रुपए पे 30,000 लूज किया था। अगर आपको अब इसको रिकवर करना होगा तो क्या आपके पास सेम फंड बचे हैं? नहीं, आपके पास सेम फंड नहीं बचे हैं। आपने लूज किया 30%, ठीक है। अब आप 70,000 पे 30% निकाल लोगे तो भी आपका लॉस ही रिकवर नहीं होगा। ब्रोकरेज तो मान लो अगर तुमने शून्य के साथ किया तो मान लो ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा, वो तो अच्छी बात है। लेकिन एक बात समझो कि तुम 70,000 पे 30% निकाल के देख लो, तब भी तुम्हारा 9-10 हज़ार का फर्क पड़ा रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमें एज अ रिटेलर मार्केट के अंदर कोई कितना भी बड़ा पैसा कमा रहा है, हमें अपने डीमैट अकाउंट को डिवाइड कर देना है x/4 से। मैं ये रूल हमेशा आपको कहता हूं। अब मान लो आपके डीमैट अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा है, आपने इसको 4 से डिवाइड कर दिया, यानी पर ट्रेड आपका 25,000 रुपए का पर ऑर्डर जा रहा है। यानी आप कुछ भी कर लो, मान लो आपने 25,000 लगाया, ठीक है, 25,000 रुपए लगा के आपने क्या किया, 5,000 का माइनस कर दिया, तब भी आपके पास अगला 25,000 बचा है कि आप इस पर्टिकुलर लॉस को रिकवर करके भी प्रॉफिट में आ सकते हो। सबसे जो गंदी आदत होती है वो एक रिटेलर की यही होती है कि वो मनी को समझ नहीं पाता है। मैं कोई नया आदमी नहीं हूं, मैं भी यही करता था दोस्तों। मैं डीमैट अकाउंट में रिचार्ज करता था, पैसा डालता था, दिन का एक्सपोजर पूरा लेता था और 2-3 दिन मजे लेते थे, 3 दिन बाद कैपिटल खाली, बैक टू 2021-22। बट देन आई स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार ये चीज करके ही तो साइकोलॉजी खराब हो रही है। आई डू नॉट हैव ए सरप्लस अमाउंट ऑफ कैपिटल कि मैं अगली बार ट्रेड लेके उसको रिकवर करूं या कुछ प्रॉफिट करूं। देन आई डिसाइडेड टू ड्रॉ डाउन कि भैया ऐसे करो कि जो भी कैपिटल है उसको डिवाइड कर दो 4 से। लाइक अगर मेरे अकाउंट में मान लो अभी 20 लाख रुपए पड़े हैं तो मैं एक ट्रेड 5 लाख रुपए का लूंगा और 5 लाख में मान लो मेरा 30,000 50,000 कुछ भी मान लो XYZ, अभी मैं ROI है ROC की बात नहीं कर रहा हूं, मान लो ऐसे ही मेरा कुछ हो गया 30,000 40,000 का लॉस हो गया, तब भी मेरे पास इतना रहेगा, कह रहे अभी मेरे पास 5 लाख से ही कैपिटल बचा है कि मैं 5 लाख से ही ट्रेड लूं। देन जब आप 5 लाख डालते हो देन यू आर ऑन सेम पेस, ठीक है, ना आपको ज्यादा लालच करनी पड़ती है ना आपको डर लगता है। तो सबसे बड़ी साइकोलॉजी जो है मुझे लगती है कि वो है कि आप छोटे छोटे पैसे ब्रोकरेजेस में तो बचा रहे हैं, बट व्हाट हैपेंस कि आप यहीं पर सारा लुटा दे रहे हैं। तो मुझे लगता था कि आप में से बहुत सारे लोग जो ट्रेडिंग करते हैं उनको कुछ सच्चाई बता दूं ताकि आप आगे लाइफ में अपने सही काम करें और सही काम करते हुए आप लोगों की कुछ मदद हो जाए मेरी तरफ से। क्योंकि एज अ रिटेलर्स मुझे पता है कि यार आप लोग अभी शुरू कर रहे हैं, इसमें आपको चार्जेस बहुत कम देने चाहिए और प्रॉफिट करना चाहिए सो दैट आपका मोटिवेशन बना रहे। जब तक कुछ घर में पैसा जाएगा नहीं तब तक अगला काम आप कैसे करोगे। बस इस उद्देश्य के साथ मैंने ये 4 पॉइंट आपके साथ डिस्कशन किए हैं। वीडियो आपको कैसी लगी, कुछ अपने ऊपर आपने सोचा, कुछ रिजेम्बलेंस कर पा रहे हो, कुछ रिलेट कर पा रहे हो तो मुझे बताइएगा। और दोस्तों मैं यही आपसे लास्ट में जाते कहूँगा
कि शून्य जरूर ट्राई करना, पैसा बचाओगे, 40-40 रुपए करके बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आप देखना आपके लाइफ को बहुत चेंज करेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।